हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में CSS के कुछ टैग बताए थे, उसी हिसाब से मैं आगे के टैग आपको बताने वाला हूँ। तो आइए, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सारे कुछ टैग बता दिए थे। बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ और मार्जिन, और ये फ़ॉन्ट साइज आज मैं बता दूंगा ये फ़ॉन्ट साइज क्या काम करता है। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो में, क्या क्या बताने वाले हैं वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है, और जैसे कि मैं इसे रन करा के दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने उसमें मार्जिन ऑटो कर रखा है। तो चारों साइड से मार्जिन एक इक्वल है। ये सारी कुछ जानकारी मैंने पिछली वीडियो में अपनी में दे दी है। तो आइए आज हम फॉन्ट साइज और पैडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले ही रखा है। अब हम चलते हैं अपने CSS में। ये CSS की सारी जानकारी, फाइल कैसे बनाते हैं, क्या काम करते हैं, कितनी CSS होती है, ये सारी जानकारी मैंने अपने CSS के इंट्रोडक्शन में दे रखी है। आपने नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ये सारी कुछ वीडियो देखिए और फिर बताइए कमेंट सेक्शन में अच्छी लगी कैसी लगी है ये वीडियो। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूँ आज। पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट हमने उसमें लिखा हुआ है, मैं इसमें दिखा देता हूँ वेब पेज पे। ये वाला जो टेक्स्ट है, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये इनको बोलते हैं फ़ॉन्ट। इनके साइज में इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब घटना या बढ़ना किस टैग से होगा, ये सारी बातें मैं इसमें करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले लगाते हैं हम फ़ॉन्ट साइज, और फ़ॉन्ट साइज को हम कर देते हैं 5 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैं वेब पेज पे दिखाता हूँ। जो अभी काफी मोटा और काफी हेल्थी दिखाई दे रहा था, वो काफी सिकुड़ के एकदम छोटा हो गया है। ये होता है फॉन्ट साइज का काम, कि फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, हमें कैसा दिखाई देना है, कितना छोटा दिखाना है, कितना बड़ा दिखाना है, ये सारा कुछ हम फॉन्ट साइज की मदद से करते हैं। फॉन्ट साइज के साथ साथ कुछ टैग फॉन्ट के ही होते हैं। उन सारे टैगों को मैं चलने के साथ साथ वीडियो में आगे बताता रहूंगा, जैसे जैसे उनकी जरूरत पड़ेगी। और जिस स्टेज पे वो टैग बताने हैं, उसी टाइम पे मैं उनको बताऊंगा, ना उनसे पहले ना उनसे बाद। क्योंकि जो टैग सही टाइम पे बताए जाएं, वो अच्छे से समझ में भी आ जाते हैं और प्रयोग करने में भी आपको दिखाई पड़ जाता है कि हाँ, ये काम अच्छे से यहाँ पे करता है। तो आइए इसी के बाद मैं इसे पैडिंग देने वाला हूँ। पैडिंग क्या काम करता है, उसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पैडिंग काम करता है कि जो ये आप देख रहे होगे, इस बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुआ है। ये जो लेफ्ट साइड है, ये बिल्कुल सटा हुआ है, और जो टॉप है वो भी नजदीक है। जितना उसके टैगों के बीच में स्पेस होता है उतना ही है, और इधर भी स्पेस नॉर्मल सा ही है, जो इस पैराग्राफ के अनुसार ही है। अगर इस सारे टैग को, अगर हम इस सारे गैप को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहें कि ये इस बॉर्डर से कितनी दूर रहना चाहिए, इस वाले बॉर्डर से कितनी दूर, इस वाले से कितनी दूर रहना चाहिए, तो ये सारा कुछ हम टैगों के माध्यम से करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। उस टैग का नाम पैडिंग होता है। हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग में हम, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पैडिंग एक नॉर्मल होती है, अगर इसमें हम ऑटो कर देंगे या फिर पैडिंग पैडिंग में ही कोई हम अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट चूज करके डाल देंगे कि 5 पिक्सल 10 पिक्सल, तो वो चारों साइड काम करेगी। और उसके बाद अगर हमें स्पेशल लेफ्ट साइड, टॉप, बॉटम या राइट, इन चारों में पैडिंग अपने हिसाब से देनी है, तो वो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें पैडिंग आपको दे के दिखा देता हूँ लेफ्ट से, क्योंकि वो बिल्कुल सटा हुआ है, उस पर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ, और उसके बाद वेब पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे देखिए कि जब हम अपना BS यहाँ पे अपने वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे 20 पिक्सल की जो आपका डिस्टेंस दिखाई कवर हो रहा है, यहाँ पे जो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ था, अब वो 20 पिक्सल की दूरी पे शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पे भी जो बर्ड यहाँ पे अब आना चाहिए था, वो अगली लाइन में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वहां पे उतनी स्पेस नहीं थी। क्योंकि जो पैराग्राफ है उसने उसी हिसाब से मैनेज कर रखा है, वो अपने स्पेस पूरा ले रहा है। अगर मान लीजिए उसी हिसाब से हमको राइट में भी उतनी ही पैडिंग चाहिए जितनी हमें लेफ्ट में हमने यूज की है, तो उसको भी हम यहाँ पे पैडिंग राइट शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग, और फिर ले लेते हैं हम राइट, और राइट में भी हम दे देते हैं 20 पिक्सल, जिससे कि टॉप हमारे ये लेफ्ट में भी पैडिंग 20 और राइट में भी 20 होगी।
तो आइए देखते हैं ये कैसा काम कर रही है। तो यहाँ पे देखिए इधर भी 20 पिक्सल की पैडिंग है और इधर भी 20 पिक्सल का गैप हो गया। अभी तक कुछ गैप थोड़ा था, अब हमारे हिसाब से मैनेज हुआ है तो वो और गैप बढ़ गया है कि हम यहाँ पे 20 इसे बिल्कुल इधर से भी 20 पिक्सल दूरी रखना चाहेंगे बॉर्डर से और इधर भी। तो ये सारा कुछ हम पैडिंग के मदद से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको टॉप से भी पैडिंग देनी है तो हम टॉप से इसके फॉन्ट साइज को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, और इसको भी मैं जूम कर देता हूँ। और ये देखिए, अब मैं आपको इसको एक बार और समझा दूं कि ये मैंने आपको सारा कुछ बता ही रखा है पिछली वीडियो में, बैकग्राउंड और विड्थ, हाइट और ये मार्जिन। फॉन्ट साइज को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 पिक्सल फॉन्ट साइज ले लिया है और यहाँ पे हमने पैडिंग ली है लेफ्ट में 20 पिक्सल की और राइट में भी 20 पिक्सल की। तो आइए मैं VS कोड पे लेके चलता हूँ आपको, और यहाँ से फिर दोबारा मैं अपने वेब पेज पे आपको दिखाता हूँ कि जो फॉन्ट साइज बढ़ाया था, अब वो बहुत छोटा था पहले, अब ये बढ़ के 15 पिक्सल हो गया है। और जो मैंने 20-20 पैडिंग दी थी, लेफ्ट में 20 पिक्सल, राइट में 20 पिक्सल की, वो दोनों साइड काम कर रही है। तो ये देखिए, मैं यह सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। और हम यहाँ पे अगर पैडिंग लगाना चाहते हैं टॉप से, तो यहाँ पैडिंग हम टॉप से भी लगा सकते हैं। तो पैडिंग हम टॉप से मान लीजिए कुछ ज़्यादा लगा देता हूँ, जिससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 60 लगा दी है। तो आइए मैं वेब पेज पे दिखाता हूँ कि जो टॉप से अभी कुछ पैडिंग दूरी बहुत कम थी, अब देखिए वो 60 पिक्सल की दूरी हो चुकी है। अब वो हमारे हिसाब से मैनेज हो रही है कि हमको ये जो पैराग्राफ है सारा हमें किधर लाना है, उसी हिसाब से हम इसे पैडिंग देते हैं। तो ये सारा कुछ है पैडिंग का कमाल है। और फ़ॉन्ट साइज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और उसी हिसाब से मैं, अगर मान लीजिए कि मुझे इसी के साथ साथ एक और पैराग्राफ ऐसा ही बॉर्डर में फिक्स चाहिए, तो ये तो देखिए काफी बड़ा है। अगर मैं इसका थोड़ा विड्थ और हाइट को कम कर दूं, हाइट को इसकी को कर दूं मैं 150 पिक्सल कर दूं, तो ये थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा, जो अपना स्पेस भी कम ही यूज करेगा। ये देखिए इसने अपना स्पेस ले लिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इसे और ऊपर खिसका देंगे टॉप की पैडिंग को हटा के, तो ये टॉप में चला जाएगा। लेफ्ट की और राइट की ये दे ही रखी है पैडिंग। इसी हिसाब से मैं एक और बॉक्स चाहता हूं मैं अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम CSS में जाएंगे और एक और क्लास देंगे, या फिर हम आईडी दे सकते हैं। तो एक भाई मेरा पूछ रहा था कि आपने क्लास ही क्यों दी, आईडी क्यों नहीं दी। तो मैं यहाँ पे आईडी दे के दिखा देता हूँ आपको। आईडी में मैं सबसे पहले, आईडी हमें किससे, हैश से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हमें उसके नाम को डिफाइन करना होता है, क्या नाम रखना है। तो मैं NARA रख देता हूँ और एक बॉक्स बना देता हूँ और इसमें लिखता हूँ मैं बॉर्डर। और बॉर्डर को कर देता हूँ मैं 5 पिक्सल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उससे। और इसके सॉलिड रखता हूँ, क्योंकि मैंने और कोई बॉर्डर में अभी कोई टैग बताया नहीं है, वो भी सारे टैग मैं बताऊंगा। और कलर इसका ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और इस अभी इतना ही रखता हूँ और सारा कुछ समझाता चलूंगा। तो आइए, मैंने लिंक तो यहाँ पे पहले ही कर रखा है। अगर आपने ये लिंक करना आपको नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें ये सारी कुछ जानकारी मैंने दी हुई है कि ये कैसा CSS है, किस प्रकार से ये काम करता है। यहाँ पे ये लिंक लगानी पड़ती है जब ये हमारा दूसरी फाइल का CSS इसमें HTML वर्क करता है। तो आइए मैं एक डिव बना लेता हूँ इसमें, क्योंकि एक डिव मैंने क्लास के लिए पहले से ही बना रखी है, जो जिसमें मैं अभी काम कर रहा था। अब मैं एक डिव बना लेता हूँ आईडी के लिए। तो जहाँ वहां पे मैंने डिनोट किया था हैज, तो यहाँ पे वो आईडी, आईडी का नाम दूंगा इसे, क्योंकि वो आईडी को प्रेफरेंस देता है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं NARA, क्योंकि मैंने उसी नाम से वहां पे आईडी बनाई है। और यहाँ पे मैंने डिव, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लूंगा और उसमें लोरेम मैं कुछ 30 वर्ड ले लूंगा। और यहाँ पे मैंने कुछ एक पैराग्राफ और ले लिया है। तो अब देखिए मेरे वेब पेज पे ये कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ और बॉक्स के साथ ये सारा कुछ मैंने पहले बता चुका हूँ। अब एक और न्यू पैराग्राफ बनाया जो जिसका बॉर्डर 5 पिक्सल का है, और ये पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है, और ये सारा कुछ स्पेस इसको मिला हुआ है नीचे ऊपर से, ये इसी का स्पेस है। मैंने इसमें कोई पैडिंग नहीं लगाई है, नहीं कुछ लगाई है, पैराग्राफ के हिसाब से ही आया है। अगर इसको मैं अपने हिसाब से मैनेज करूंगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड, जैसे इसमें कलर लगा हुआ है, इस बैकग्राउंड कलर को भी मैं लगा सकता हूँ, पर मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ये सारा कुछ खुद करना है। बैकग्राउंड कलर लगाना है इस नीचे वाले में, और इसमें आपको पैडिंग देनी है, मार्जिन देनी है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। ये सारी कंडीशन है आपको अप्लाई करनी है इसमें। ये आपके एक क्विज की तरह है,
आपको ये सारा कुछ करके दिखाना है मुझे। इस दूसरी वाली जो मैंने आईडी के द्वारा बना के आपको तैयार कराई है, ये वाली सेम आप इसको जो भी कोडिंग मैंने की है वो सेम करिए अपने कंप्यूटर पे और या फिर अपने लैपटॉप पे, और सारा कुछ मुझे अगली वीडियो में कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आप पे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उसको मैं इसमें करके दिखाऊंगा। ये सारा कुछ पैडिंग, मार्जिन और ये फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड कलर में लगा के दिखाऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में ये सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा और न्यू टैग भी बताऊंगा। तो इसी प्रकार से हम CSS को आगे चला करते रहेंगे कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।